अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज की इस वीडियो में हम शेप्स को ड्रा करना सीखेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की शेप्स की टाइप्स हैं, जिसमें ऑर्गेनिक शेप्स हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। तो इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक शेप्स को एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रा करना सीखेंगे और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हमारे पास हैं शेप्स, जिसमें रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड है, फिर उसके बाद इलिप्स है, फिर पॉलीगॉन है, स्टार है। फ्लेयर के ऊपर आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आपको ये जो छोटा एरो नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हम इसको यहाँ पे बाहर ले आते हैं। ये आपके पास अलग से अनडॉक हो जाएगा। अब यहाँ से हम मुख्तलिफ जो अपने टूल्स हैं या शेप्स हैं उनको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ से आप इसको ड्रा कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ आपने हमेशा ख्याल रखनी है कि जब आप कोई भी शेप ड्रा करते हो तो जैसे ही आपको ये सेंटर में एक पिंक कलर की डायगोनल लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर हैं। अगर आप इसको कुछ इस तरह से करते हो तो अब इसकी विड्थ और हाइट बराबर नहीं है। अब अगर आपको कोई भी शेप विड्थ और हाइट में बराबर चाहिए, इक्वल चाहिए, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हो। अब क्या होगा कि आपकी जो भी शेप आप ड्रा करोगे उसकी विड्थ और हाइट बराबर होगी। एक और की कि अगर आप सेंटर से अपनी शेप का साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हो तो आप आल्ट प्रेस कर सकते हो। अब देखें हमारे पास ये कुछ इस तरह से है, लेकिन ये सेंटर से रीसाइज हो रहा है। और अगर मुझे इसकी रेशो को भी मेंटेन रखना है तो मैं साथ में शिफ्ट प्रेस करूँगा तो अब इसकी जो रेशो है वो मेंटेन हो गई। तो ये शॉर्टकट की आपने याद रखनी है। सबसे पहले शिफ्ट की रेशो को मेंटेन रखेगा, और अगर आप आल्ट प्रेस करोगे तो ये सेंटर से रीसाइज होगा, और अगर आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करोगे तो उस सूरत में ये क्या होगा, सेंटर से रीसाइज होगा और साथ में अपनी जो रेशियो उसको भी मेंटेन रखेगा। तो ये हमारे पास आ गई पहली बेसिक शेप। इसको हम डेल करते हैं सबसे ऊपर जो हमारे पास शेप्स हैं, और इसको हम ले आते हैं जी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है वो है राउंडेड रेक्टेंगल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, शिफ्ट और आल्ट की का यूज़ आप इसके अंदर भी उसी तरह से करोगे जैसा मैंने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे आप जितनी भी शेप्स हैं आप सब के अंदर शिफ्ट और आल्ट की का इसी तरह से यूज़ कर सकते हो इसी पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इलिप्स। तो इसकी मदद से आप एक इलिप्स क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पे एक इलिप्स क्रिएट कर लेते हैं, और इसी तरह से देखें ये हमारे पास एक सर्कल है। इलिप्स क्या होता है, ये हमारे पास इलिप्स है। ऐसा सर्कल जिसकी हाइट या विड्थ बराबर ना हो और ये कुछ इस तरह से अंडानुमा हो तो इसको हम बोलते हैं इलिप्स। तो ये हमारे पास एक आ गया इलिप्स। और अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारे पास है पॉलीगॉन। आप एक पॉलीगॉन को ड्रा कर लो और इसको आप ले आओ जी नीचे, और इसी तरह से हमारे पास स्टार है तो हम यहाँ पे एक स्टार भी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इन शेप्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अभी कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कोई भी नहीं है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये सर्कल नज़र आ रहा है। इससे क्या करेगा कि आप इसको पाई के अंदर शिफ्ट कर सकते हो या बना सकते हो इसका पाई। तो आपके पास ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, और जो आपको फ्लोटिंग विंडो नज़र आ रही है उसमें इसका स्टार्ट एंगल, एंड एंगल और उसके बाद पाई एंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप ये बना सकते हो। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप इसको भी उसी तरह से चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू देना चाह रहे हो, जैसा कि अगर मैं इसको यहाँ पे वापस 100% कर देता हूँ। अगर आप इसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो अपनी मर्ज़ी से तो उसको आप कैसे करोगे, अगर हम यहाँ पे हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये हमारे पास इस वक्त जो भी चीज़ सिलेक्टेड होगी वो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखा नज़र आएगा। अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया रेक्टेंगल, मैंने इसको क्लिक किया तो आ गया इलिप्स। इसी तरह मैं इसको क्लिक करूँगा तो आ गया पॉलीगॉन, और सबसे लास्ट में हमारे पास है स्टार, या यहाँ पे अभी पाथ आ रहा है। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो मतलब हमारा इलिप्स सिलेक्टेड है और उसी की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपने ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है मोर ऑप्शंस। इसके ऊपर क्लिक करें तो इससे रिलेटेड हमें मज़ीद प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास है ये ऑप्शन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये देखें 60 डिग्री पाई, मतलब 60 डिग्री से कट कर दिया। इसी तरह हमारे पास ये है। अगर आप एंड पॉइंट के साथ यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे इसका कुछ बना लेते हैं, तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 0, और यहाँ से आप इसका थोड़ा सा यूज़ करो। 120 हमने किया। ये क्या चीज़ है कि अगर आप इसको आपस में स्वैप करना चाह रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये इसको आपस में स्वैप करेगा। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू ऐड कर सकते हो, या आप इसको मैनुअली भी ये जो आपको छोटा डॉट नज़र आ रहा है
जो सर्कल नज़र आ रहा है, आप इसकी मदद से भी इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं जी इसके ऊपर। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, इसके जो साइड्स हैं आप उनको इंक्रीज़ कर सकते हो। आप इन साइड्स को इंक्रीज़ कर लो। अगर आप मोर ऑप्शंस के ऊपर आते हो तो यहाँ से भी आप इन साइड्स वगैरह को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। कम से कम ये 3 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अभी ये इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको अभी बताता हूँ। इसी में हमारे पास नीचे कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसा कि ये हमारे पास है। इससे क्या होगा, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। इसी तरह से आप इसका यूज़ करके रेडियस वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें हमारे पास ये रेडियस है और ये हमारे पास इसकी साइड्स की लेंथ है। तो यहाँ से आप जितनी लेंथ बढ़ाओगे उसी हिसाब से, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आपकी साइड्स की लेंथ है और ये रेडियस है। अगर आप साइड्स की लेंथ के हिसाब से इसका साइज़ एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से करोगे। अगर आप रेडियस के अकॉर्डिंग इसका साइज़ एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आप इसका यूज़ करोगे। अब हम स्टार के ऊपर आते हैं और इसके भी मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें अभी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अब मैं दोबारा से पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको डेल करते हैं यहाँ पे, और हम पॉलीगॉन और स्टार को दोबारा से क्रिएट करते हैं और इसकी मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करें, हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखें हमारे पास इस वक्त इसकी 6 साइड्स आ रही है। अब अगर आप कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करोगे तो ये साइड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप डाउन एरो की प्रेस करोगे तो ये साइड्स आपके पास यहाँ पे मिनिमाइज या कम होना शुरू हो जाएंगी। देखें अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हम इन साइड्स को बढ़ाते हैं। हमने किया जी 2000, देखते हैं कहाँ पे जाता है ये, और दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास 1000 तक जाएगा। तो मैक्सिमम आपके पास ये जो साइड्स होंगी वो 1000 होगी और जो मिनिमम होगी वो हमारे पास यहाँ पे 3 साइड्स इसकी होंगी। तो जितनी ज़्यादा ये साइड्स या ये जो आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ होगा। तो इसको अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे 3। तो मैंने आपको बोला कि क्या कर सकते हैं, इसको हम डेल करते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि अगर आप अप एरो की प्रेस करोगे तो साइड्स बढ़ेंगे, डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आपकी जो साइड्स हैं वो कम होगी। तो आप इसकी मदद से भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो शेप्स हैं वो बना सकते हो। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे स्टार को यूज़ करते हैं, हमने स्टार से ये स्टार बनाया, शिफ्ट की को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप अप एरो की प्रेस करोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि साइड्स बढ़ रही हैं, और इसी तरह डाउन एरो की प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, आपके जो स्टार की साइड्स हैं वो कम होगी। और अगर आप यहाँ पे इतनी सारी बढ़ा लेते हो और अगर आप साथ में कंट्रोल प्रेस करोगे, अब आप इसको बाहर की तरफ लेके आओगे तो क्या होगा, आउटर रेडियस बढ़ेगा। आप इसको अंदर की तरफ अपने माउस को ड्रैग करोगे तो क्या होगा, इनर रेडियस आपका कम होगा। तो आप इस तरह की शेप भी इसकी मदद से बना सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा साइड्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अप एरो की प्रेस करो तो इसकी मदद से आप और ज़्यादा साइड इसके अंदर इजाफा कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह की जो शेप है वो क्रिएट हो गई। तो आप इस तरह की जो शेप है आसानी के साथ स्टार टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने लगा हूँ। देखें अभी तक हम जो भी चीज़ बना रहे थे, मैं इनको डेल करता हूँ यहाँ पे, अभी इसको भी डेल कर दो। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग करते थे। अगर आप कोई खास स्पेसिफिक साइज़ देना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास ये फ्लोटिंग विंडो आ जाएगी। अब आप यहाँ पे अपना साइज़ वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे आप विड्थ दोगे, यहाँ पे आप हाइट दोगे। फॉर एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे 500 बाय 500 और हमने किया ओके। अब 500 बाय 500 mm मतलब कि 50 cm की हमारे पास ये जो शेप है वो क्रिएट हो गई। मैं इसको यहाँ पे डेल करता हूँ। सेम इसी तरह से हम दूसरे टूल्स के ऊपर भी करेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक किया, विड्थ, हाइट, और यहाँ पे हमारे पास एक अलग चीज़ आ गई, कॉर्नर रेडियस। तो आप यहाँ पे कॉर्नर रेडियस वगैरह भी दे सकते हो। इसी तरह से हमारे पास आ गया इलिप्स, आप क्लिक करो, विड्थ और हाइट दे सकते हो। इसी तरह हमारे पास आ गया पॉलीगॉन, क्लिक करो। यहाँ पे अब आप ये चीज़ बता सकते हो कि ये आपके पास रेडियस है और आपको कितनी साइड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 3 और यहाँ पे आप कर लो इसको 50 मतलब 5 cm, और मैंने कर दिया ओके। तो अब हमारे पास ये 5 cm का एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं और इसी तरह से आप स्टार के ऊपर भी कर सकते हो। क्लिक किया, आप विड्थ तो रेडियस 1 मतलब जो कि बाहर की तरफ जाएगा, रेडियस 2 जो कि अंदर वाला होगा, और उसके बाद पॉइंट्स आपने कितने बनाने वो आप यहाँ से बना सकते हो। हम इसको कर लेते जी यहाँ पे 5 और हमने किया ओके। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का बन गया। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप सिंपल इस तरह से भी कर सकते हो। और अब आप कंट्रोल प्रेस करो
तो हमारे पास ये एक स्टार क्रिएट हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर लो, आप इसका यूज़ ना करो। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको तमाम वेज के साथ इसके अंदर काम करना आना चाहिए। तो आप इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम मुख्तलिफ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, इसको भी यहाँ पे ले आओ। यहाँ पे हमारे पास है फिल कलर। देखें, फोटोशॉप के अंदर हम अलग तरीके से कलर को यूज़ करते थे, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है। और ये हमारे पास है स्ट्रोक कलर। यहाँ से हम इसका फिल कलर चेंज कर लेते हैं रेड, और इसी तरह से आप यहाँ से इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। हमने कर दिया ब्लू। तो अब अगर आप इसको जूम करो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके जो स्ट्रोक का कलर है वो है ब्लू, और जो कि फिल कलर है वो हमारे पास है रेड। अगर आप इसके स्ट्रोक का कलर बढ़ाना चाह रहे हो, साइज़ बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से आके बढ़ा सकते हो। हमने किया 6, अब इसका ये हो गया। और बढ़ाना चाह रहे हो, आप इसके स्ट्रोक का साइज़ और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आप अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी शेप बनाओगे उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, आप उन पार्ट्स को ज़रा समझ लें। ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये आपके शेप का स्ट्रोक है। ये जो आपको सेंटर में एक ब्रिक लाइन नज़र आ रही है ये पाथ है। ये जो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है ये क्या है, ये फिल कलर है। और यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे स्मॉल सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये कॉर्नर विजट्स हैं। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी शेप को राउंड बना सकते हो। देखो आपकी जो शेप है वो राउंड हो गई। अगर आप एक साइड को राउंड करना चाह रहे हो, आप इसको क्लिक करो। अब आप अगर इसको ड्रैग करोगे तो ये क्या होगा, एक ही साइड आपकी राउंड होगी। अगर आप सारी साइड्स को राउंड करना चाह रहे हो तो आप सारी साइड्स को भी राउंड कर सकते हो। देखो मैंने क्लिक किया, सारी साइड्स राउंड होगी। और अगर मुझे एक साइड को करना है तो पहले एक दफ़ा क्लिक करो, दोबारा क्लिक करोगे तो अब हम इसको यहाँ पे राउंड कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप वैल्यू इंटर करके करना चाह रहे हो तो आप इन मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास आगे आप यहाँ से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने किया जी 50, हम यहाँ पे कर लेते हैं जी 50 नहीं, हम कर लेते हैं 10। अब देखें यहाँ पे ये 10 के रेडियस के साथ राउंड हो गया। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे है इस वक्त, अगर आप इसको अनलिंक कर दोगे तो अब आप हर एक कॉर्नर को सेपरेटली भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, ये अभी आपको राउंड में नज़र आ रहा है, आप इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, चैम्फर में करना चाह रहे हो, या आप इसको इन्वर्ट राउंड करना चाह रहे हो, तो ये जो आपको एक यहाँ पे राउंड का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एक स्मॉल एरो नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको ये राउंड इन्वर्ट मिल जाएगा, और उसी के अंदर आपको यहाँ पे चैम्फर भी मिल जाएगा। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको दोबारा से कर देते हैं राउंड के अंदर। तो ये था कि हम राउंड किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। सबसे पहले आ गया जी एक्स, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास आ गया विड्थ और हाइट। अगर आपने कोई भी शेप बना ली, आप उसकी विड्थ और हाइट चेंज करना चाह रहे हो तो आप इसका साइज़ यहाँ पे दोगे। आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हो, जैसा कि अगर हम इसको ग्रेडियंट कलर यहाँ पे दे दें, कलर्स के ऊपर आगे चल के बात करेंगे, तो हम यहाँ से इसको फ्लिप वगैरह कर सकते हैं। ये फ्लिप हो गया। इसी तरह हम यहाँ से भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हो, और अगर आप कलर वगैरह को यहाँ से चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट शेप्स इन अडोबी इलस्ट्रेटर। आई होप कि आपको अडोबी इलस्ट्रेटर में जो शेप्स का कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आपने सिर्फ इसके ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।